अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ के परे। रखता हूं कि वो कम से कम इसको नियंत्रित करने में वो सफल होंगे, पर हाँ, उनके ऊपर जो गृह मंत्री हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मौजूदा डीजीपी भी कुछ कर पाए, उस पर ज़रूर चिंता खड़ी होती है। राज्यपाल जी से मिलकर हम लोगों ने मांग की है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आप भी गए थे घटनास्थल पर, आपने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अगर कोई एक कानून बनाते हैं तो वो कानून एक नीति के हिसाब से वो कानून चलेगा ना। आपकी नीति साल दर साल बदल तो नहीं सकती। 2016 तक अगर आप मुआवजा दे रहे हैं, 2016 में अगर आपने मुआवजा दिया है तो आज आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे? और इनके खुद के कानून के प्रावधानों में से एक प्रावधान ये कहता है कि भाई हम लोग इनको मुआवजा देंगे, भले जो शराब बेच रहा है या जो शराब बना रहा है उनसे लेकर देंगे, मुआवजा दिया जाएगा। अब आप उनसे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं वो आपकी चिंता है, पर ये आपका एक प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत 2016 में भी आप मुआवजा दे चुके हैं, तो आज भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये उनका हक है, अधिकार है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया मेरी कोई हमदर्दी नहीं। आपकी हमदर्दी जिसने पी संभवतः उससे नहीं होगी, पर उसके परिवार वालों का क्या दोष? 20 दिन की बच्ची थी उस दिन मेरी गोद में, उस 20 दिन की बच्ची का क्या दोष? 80 साल 85 साल की बुजुर्ग वृद्ध महिला वहाँ पर है जिसने अपना बेटा खोया, उस महिला का क्या कसूर? तो भाई क्यों आप मुआवजा नहीं देंगे? भाई बिहार के लोग हैं मुख्यमंत्री जी, ये बिहारी ही हैं सबके सब। अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत, अपने ही प्रदेश के लोगों से कि आप उनके मरने की कामना करते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनके परिवार के आप आंसू तक पहुँचना ज़रूरी नहीं समझते। अपने ही प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं मुख्यमंत्री जी, मेरी समझ के परे। घटना पे आप सवाल खड़ा करते रहे हैं, हाँ। डीजीपी चेंज हो गए हैं, लगता है कि बेहतर? भाई मैं उम्मीद तो रखूंगा, और मैं हर उस व्यक्ति से उम्मीद रखूंगा जिनके हाथ में बिहार के कानून की कमान है। डीजीपी महोदय नए हैं, उनसे भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि भाई जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, भले वो अपराधियों की गोली से हो या जहरीली शराब पीने से, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि वो कम से कम इसको नियंत्रित करने में वो सफल होंगे। पर हाँ, उनके ऊपर जो गृह मंत्री हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी उम्मीदें पूरी तरीके से समाप्त हैं। जब तक वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मौजूदा डीजीपी भी कुछ कर पाए, उस पर ज़रूर चिंता खड़ी होती है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों आया? भाई क्यों नहीं आएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? जब मानव अधिकारों का हनन बिहार में हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? और भाई आपसे पूछ के आएगा, आपसे इजाज़त लेके आएगा? राष्ट्रीय आयोग है, उनके अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी अपनी विश्वसनीयता है। अगर इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में आंकड़ों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और जो कि हकीकत है, मैं खुद भाई छपरा गया हूँ, मसरक में गया हूँ, मैं जानता हूँ कि जो सरकारी आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हत्याएं वहाँ पर हुई हैं। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हुई है। जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही वहाँ पर दबाव डाला जाता है कि भाई तुरंत, जिस तरीके से आनन फानन में दाह संस्कार करा दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, दबाव डाला जा रहा है कि बताना मत जहरीली शराब या शराब पीकर मृत्यु हुई है, नहीं तो तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मानव अधिकारों का हनन ही है। और कोई ऐसा पहला राज्य तो बिहार में है नहीं कि भैया इस आयोग के सदस्य जांच के लिए आए हों। जहां पर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी, मैं तो बल्कि विभिन्न और आयोग से भी आग्रह करूंगा, बाल आयोग को भी अपनी टीम भेजनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया यहाँ पे, जिनके साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। महिला आयोग की भी एक टीम को राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से आना चाहिए। देखना चाहिए भैया कि जिन महिलाओं का घर परिवार उजड़ा है, वो महिलाएं आज की तारीख में किस परिस्थिति में,
और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है भैया? इतना हुआ क्यों मचाया जा रहा है? भाई आपके ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए केंद्रीय समितियां ये आ रही है। मैंने तो भारत की संसद में मैंने इस बात की मांग की है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये पूरे घटना चक्र की जांच, जितनी ये हत्याएं हुई हैं, सीबीआई के द्वारा उस दिन महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर हम लोगों ने ये मांग की है कि भैया बिहार में अब आप सिफारिश कीजिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के हालात हैं, जिस तरीके से प्रशासन इस पूरे घटना चक्र को दबाने का कार्य कर रही है और इसके पूर्व में भी जितनी घटनाएं घटी हैं उसको भी जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं, और सच्चाई सामने आएगी नहीं तो पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप करना ज़रूरी है।